मुबैना इतला के मुताबिक जी जी। उसके हस्बैंड ने उसको अपने इस कारोबार के बारे में ना बताया हो। अब जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है ना, इतने तगड़े सीआईए को उन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया। ये वाली उनकी परफॉर्मेंस वाकई काबिल इस्ताइश। बात भी कर रही हैं, इतने यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद है और वो रो भी रही हैं। खातून है ना, जी जी। उसके पास सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू। मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शी इज इनोसेंट। मेरे कान से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी कि इन्होंने कहा हो कि पुलिस मनशियात साथ लेके आई, मेरे घर में लेके आई, फिर उन्होंने मेरे खावंद पे झूठा पर्चा दिया। अगर पुलिस ने झूठा पर्चा देना होता तो उसे मनशियात साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये जो गोली है ना, डांसिंग पिल, जिसे खा रहे तो बंदा डांस करी जाता है, इस गोली का इजाद करने वाला जो है ना, यानी कि इंट्रोड्यूस कराने वाले, वो स्पीडी भाई। ये बीवी बहुत अच्छी है, इसने अपना मुस्तकबिल, अपनी इज्जत, अपना हर चीज दांव पे लगा दिया और अपने शोहर के साथ वफादार होने का सबूत दिया और मुझे ये इसकी अदा बहुत पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, निगार चौधरी आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं कि तमाम यूट्यूबर्स को बुला के वो एक ही बात कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है, हम बेकसूर हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक दफ़ा फिर सैयद फुरकान शाह साहब के पास आए हैं, क्योंकि वो सीनियर तज्जिया निगार भी हैं और वो बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह की बड़ी खास रहमत। अच्छा शाह साहब, जैसा कि निगार चौधरी के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ कि वो सोशल मीडिया पे कह रही हैं कि मेरे शौहर नाहक पाबंदे सलासल हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है कि उनका शौहर वाकई मुजरिम है या नाजायज फंसाया गया? जो भी बीवी होगी ना, जी पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, आपने को इल्म में होगा कि जो हिंदू माशरे में भी औरत अपने खामद को भगवान का रूप देती है, हमारे यहाँ पे भी मिजाजी खुदा का रूप देती हैं। जी जी। तो एक खामद का एक मकाम है और ये सारा इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा औरत का भी मकाम है और खामद का भी मकाम है। जी उस वजह से वो हर बीवी को अपना खामद और अपना बेटा बेकसूर लगते हैं, सवाए के पड़ोसन से बात ना करता हो, उसके सही अलावा सारे जुर्म बंदे में नहीं है। सही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो कह रही है वो उसको सही लग रहा है कि मेरे ही हस्बैंड बेकसूर हैं। बेकसूर है, हो सकता है मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक जी जी। उसके हस्बैंड ने उसको अपने इस कारोबार के बारे में ना बताया हो। अक्सर हस्बैंड अपनी सारी बातें घर नहीं बताते, अगर बताएं तो नुकसान का अंदेशा होता है। सही। अच्छा, तो सर मैंने आपका एक व्लॉग देखा, इंटरव्यू देखा, जिसमें आपने निगार चौधरी को बहुत अच्छी एक्ट्रेस कहा, उसके काम की बड़ी तारीफ की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उसका कौन सा काम अच्छा लगा है, कौन सी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी? क्योंकि मैंने, मेरी बैड लक कह लें, मैंने हम्म। इतनी अच्छी अदाकारा की परफॉर्मेंस स्टेज पे देख नहीं सका। सही। टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी तक टाइम नहीं मिला। मैं इनका कोई ड्रामा ढूंढूंगा। अगर आपकी वसातत से वो मेरी बात सुन रही हैं तो अपने किसी ड्रामे का नाम आपको बता दें, आप मुझे बताइएगा, वो मैं देखूंगा कि उसमें कैसी परफॉर्मेंस थी। जी। लेकिन अब जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है ना, कि इतने तगड़े सीआईए को उन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया, ये वाली उनकी परफॉर्मेंस वाकई काबिल इस्ताइश है। नहीं, वो तो बकायदा साथ साथ इंटरव्यू के साथ साथ मैंने भी देखे हैं उनके इंटरव्यूज कि वो बात भी कर रही हैं, इतने यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद है और वो रो भी रही हैं। आप भी कहीं खतून आप हैं, उससे तो आप मुतासर कहीं नहीं हुए? गुस्सा ना कर जाएं कि जो खतून है ना, जी जी। उसके पास सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू। हम्म। ठीक है, और हर जो बाज़मीर आदमी है वो उस हथियार के आगे हथियार डाल देता है कि नहीं यार ये बेचारी मजलूम है। मुझे भी तरस आया, मुझे उस पे आज भी तरस आ रहा है। सही। उसकी अदाकारी का, उस कह रहा हूँ मैं, सॉरी मादरत, उनकी अदाकारी का मैं आज भी मुतकिद हूँ, जितनी मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, जी जी। क्योंकि स्टेज पे तो मैं उनकी देख नहीं सका। तो मैं उनका फैन हो गया हूँ कि वेरी गुड और वेरी वेल डन, वाह। जबरदस्त, उन्होंने एक अच्छी आर्टिस्ट हैं। लेकिन मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शी इज इनोसेंट। वो बेचारी अपनी नासमझी में ही फंस गई है सही। इस मामले में। उसके जो घर का, जाहिर है पुलिस रेड करती है, दरवाजे भी टूटते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन एक चीज मेरे लिए वो बड़ी टेंशन का बाइस है कि इनके सारे तो नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो इन्होंने वीलॉग बनाए हैं वो नहीं सुन सका, लेकिन अभी तक मेरे कान से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी कि इन्होंने कहा हो कि पुलिस मनशियात साथ लेके आई,
मेरे घर में लेके आई और फिर उन्होंने मेरे खावंद पे झूठा पर्चा दिया। अगर पुलिस ने झूठा पर्चा देना होता तो उसे मनशियात साथ लाने की क्या जरूरत थी? क्या सही। निगार चौधरी उनके सामने मजिस्ट्रेट थी जिनको उन्होंने सफाई देनी थी कि जी ये मनशियात निकली हैं? किसी वैगन में या किसी गाड़ी में को कहे ना, फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस ने खुद रख दी होगी। सही। ये उनके घर से निकली है और इस वीडियो का शायद इनको इल्म नहीं था कि पुलिस ने ये जैसे बनी हुई है ना, तो ये खुफिया लग रही है सही। कि खुफिया तरीके से बनाई हुई है। इसके बारे में इनको इल्म नहीं था, नहीं तो इन्होंने ये बयान देना था कि पुलिस 7 मनशियात लेके आई थी। सही। ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि ये खतून इनोसेंट हो सकती है। पुलिस वाले सिर्फ अपनी इस गलती से फंसे हैं कि उन्होंने उन्होंने एज ए आर्टिस्ट ने फेवर दिया या एज ए लेडी ने फेवर दिया। और इस बात पे मैं पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूं कि मैं खुद इस हक में हूं कि यार खामंद के जुर्म की सजा बीवी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन अमूमन तो ये होता है कि ऐसे केसेस में या भी कोई भी केस है तो उस मुजरिम के साथ साथ रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो क्या निगार चौधरी को भी किया जाएगा? करना नहीं चाहिए। औरत समझ के इसको माफ, कमजोर समझ के माफ कर देना चाहिए। सही। एक हमारी अदाकार है, अदाकार जो आर्टिस्ट है वो सरमाया होता है मुल्क का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें रियायत देनी चाहिए। सही। और जितने बातें अब मैं करूंगा 2-4 दिन में, तो मुझे नहीं उम्मीद कि पुलिस अब उनको इन्वॉल्व करेगी। पहले उन्होंने, पुलिस ने जो उन्हें रायत दे दी है ना, उसका पुलिस ने खमियाजा भुगत लिया। सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे निगार चौधरी की शादी हुई, अब आप कह रहे हैं कि उसको नहीं पता, वो इस चीज़ से लाइल्म है। वो भी यही कह रही है कि हमारा कसूर ही नहीं है। तो क्या इसका जो बंदा है अमार भट्ट, वो शादी से पहले भी मंशियात फरोख्त करता था? इससे जब मैं किसी भी बात पे बात करता हूँ ना, तो मैं जी जी। तहकीक के साथ करता हूँ। आज भी मैं प्रूफ्स लेके आया हूं, जो जिन मुलजमों ने इनका नॉमिनेट किया, जिनकी वजह से इनके घर रेड हुई, उनका सीआरओ, उनके नाम मैं आज भी लेके बैठा हूं आपके साथ। सही। वैसे मैं बात नहीं करता। तो इनका ये मशहूर है स्पीडी के नाम से। स्पीडी। हाँ जी, ये जो गोली है ना, डांसिंग पिल, जिसे खा रहे हैं तो बंदा डांस कर ही जाता है। सही। बस बदकिस्मती के मेरा उनसे ताल्लुक नहीं बना, मैं भी खा के देखता कि शायद एक्सरसाइज ही कर ले बंदा सर रोज आप खा एक के। दफा चेक कर लें, हो सकता है अब आप ये कोई अच्छी भट्ट साहब, परफॉर्मेंस दें। अमार भट्ट साहब बाहर आएंगे तो फिर ही सही। लेंगे ना उनसे। सही। तो जब तक वो नहीं आते तो अंदर तो नहीं उनके पास होंगी। मतलब ये पार्टीज वगैरह, डांस पार्टीज वगैरह में ये वहां पे इसमें इस गोली का इजाद करने वाला जो है ना, यानी कि इंट्रोड्यूस कराने वाले, वो स्पीडी भाई हैं। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जैसे आपने कहा कि ये डांसिंग पिल्स इसी ने मुतारिफ करवाई डांस पार्टीज में। मैंने निगार चौधरी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे, वो बताती है कि शादी से पहले मैं डांस पार्टीज भी करती थी, ठीक है, और मैं शोबिज में भी थी, ड्रामे वगैरह भी करती थी। तो एक ऐसी बंदी जो डांस पार्टीज भी करती थी और वहाँ पे डांसिंग पिल्स स्पीडी बट जो है ना वहाँ पे फरोख्त करता था, भेजता था, तो ये कैसे हो सकता है कि ये उसको नहीं जानती थी कि वो मंशियात फरोख्त भी करता है, वो डांसिंग उसने पिल्स? करिंदे रखे होंगे तो इनको ये कहता होगा कि मैं अपने लिए खाई है। सही। ये भी तो हो सकता है ना। अब देखें ना, मैं वाहिद दुनिया में ऐसा शख्स हूं कि जो खतून को भी इंटरव्यू दे के सही। तो वो वीडियो घर जाके दिखाता हूं, क्योंकि मेरा थोड़ी सी रेपुटेशन बेहतर है घर में। अक्सर खामद इस तरह की चीजें बीवियों को नहीं बताते, क्योंकि मुमकिन है, अब मैं क्योंकि ना खतून पे इल्जाम लगाने के हक में ही नहीं हूं, इस पे नहीं, किसी भी खतून पे, मेरे लिए, हर खतून के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, और मेरी है कि उसे रियायत थोड़ी सी कानून को भी दे देनी चाहिए। सही। मुशर्रफ साहब ने भी एक कानून बनाया था, तो मैंने जनरल मुशर्रफ को इस बात से बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ये अच्छा कानून है। सही। तो अब जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसकी वीडियो जिसमें वो खुद कह रहा है कि जी मैं मुलव्वस हूँ, मंशियात मेरी है, तो मेरी बीवी को नहीं पता। उसके बाद की भी एक वीडियो है अच्छा। जिसमें उसके 2 साथी हैं, और उसमें भी वो तस्लीम करें, वो मैंने आपको भिजवा दी है, वो आप देख लीजिएगा। सही। जो इसके साथ साथी पकड़े गए हैं उनका भी मैं आपको नाम पढ़ के बता सकता हूं। उसमें हैं एक रिजवान हुसैन है, एक इरफान है, एक वकास है। उसके बाद इन तीनों के पकड़े जाने के बाद फिर उन्होंने अमार भट्ट साहब को पकड़ाया, फिर इन चारों ने मिलकर कमर अली वल्द मुजफ्फर को पकड़ाया। सही। ये कोकीन का काम करते थे, आइस का, कोकीन का। अब हमारे माशरे में ये नसूर, आइस, कोकीन, ये चीजें आ गई हैं। पहले
कहते हैं कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। सही। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है। फिर जब बंदे ने पूरी बात बताई तो मैं भी डर गया। उसने बात ये बताई कि मैंने कहा आइस पीने वाला बूढ़ा क्यों नहीं होता? कहता वो जवानी में मर जाता है। हाँ, सही। अच्छा सर, जो अब ये जो वीडियोज़, ये सबूत सामने आ रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि वो एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या खामोशी अख्तियार करेंगी? अगर तो वो समझदार खातून होंगी ना, जी, तो जो उनकी पुलिस से मांडवाली की बात चल रही है ना, वो उसे मांडवल। पूरा करेंगे। मांडवाली मीन्स के गिव एंड टेक, अच्छा, कुछ दो कुछ लो। सही, वो कहते हैं तुम हमारे बारे में दरखास्तें वापस ले लो, हम तुम्हारे खामंद की रिहाई में मावनत कर देते हैं। सही। ठीक है, तो अगर इस तरह कर लेंगी तो ठीक है। अब जिस तरह वो शोर मचाएंगी, क्योंकि एक हद तक भी पुलिस जो सी है ना वो लेट डाउन होती है। उसके बाद जब पुलिस ने सर उठाया ना, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। ये एक मेरा जाती मशवरा है, मेरा किसी पुलिस वाले से कोई राब्ता रूबता नहीं है, सही। ना मुझे करने की जरूरत है। अच्छा सर, तो जैसे शोबिस की काफ़ी सारी लड़कियां अपनी पसंद की शादी करती हैं। अब जैसे निगार चौधरी ने भी अपनी पसंद की शादी की। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब अब किसी का पता तो नहीं होता, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ था कि वो मुजरिम है, आने वाले वक्त में वो क्या करेगा। तो उनको कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बारे में आगे पीछे का पता करना चाहिए कि वो नहीं, इंसान कैसा है, कैसा नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो सारे लोग ही हम्म, करते हैं। इधर घरों में जो शादियां मालदान अरेंज मैरिज करते हैं उसमें ये बेसिकली, आप गर्मियों में तरबूज खाती हैं? जी जी हाँ जी। तरबूज जब लेते हैं ना तो ये वैसा ही होता है शोहर भी। जी जी ये किस्मत है कि लाल सुरख अच्छा मीठा निकला है, तो हो सकता है फिक्का निकला है। जी तो जी ये वो चक्कर है, इसमें अकल से आप काम नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जी। हमारे बड़े कहते हैं कि दवाना खा के पानी तो ना पीता करो, ना तो ढेडे दर्द होंगे। हाँ, तो वो बस गरीबनी ने पानी पी लिया था। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक वो शेर याद आ रहा है कि मुंह ते मिलदन प्यार करेंदन, मुंह ते मिलदन प्यार करेंदन, जालिम कंड ते वार करेंदन, जानी सोचा कहना हासे एडा जुल्म भी यार करेंदन। मतलब उसके शौहर ने उसके साथ इतना जुल्म कर दिया, उसको बताया ही नहीं कि मैं। ये पहले जो मैंने पता किया ना, मेरे दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर आया, जी। इनकी पहले अमेरिका में कुछ शादी हुई थी या अच्छा। क्या, पर्सनल है, मुझे कहना नहीं चाहिए ना, लेकिन मेरे कागजों में ये मजलूम औरत है। सही। उस बेचारी ने, वो जिसे कहते हैं ना खूचो निकल के खाते थे डिग पई। और जो इस तरह के मर्द हजरात है ना, उसके बारे में आपने बड़ों से सुनी होगी कि चोरा यारा आशका कसमा नाल व्यार, वो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपनी फैमिली पे। जी जी वो तो खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी ना, जी, बिल्कुल अगर वो ऐसे ये ही। काम ना करते हम्म। तो मेरे हिसाब से इनकी जिंदगी गुजरती जानी थी। उसको बाद में नहीं भी पता होना था। उसको औरत जात है, उसको शायद ना भी पता होता ये क्या है। हम जब छोटे होते थे ना, तो मैं मोहल्लों का रहने वाला हूँ, वहां पे एक हमारा दोस्त था, वो चर्च पे लग गया, तो मैंने सही। उससे कहा कि तुम कहाँ रखवाते हो? जी देखो ना, जी। किसी को पता लग जाए, वो इतनी सी चर्च कहीं से लाता था। तो मैट्रिक में पढ़ते थे, कहता यार मैं अपनी अम्मी को रखा देना, उन्हें मैं कहता हूँ कि ये दवाई है, अच्छा। क्योंकि पहली खवातीन इतनी सादा होती थी। सही। तो इस तरह का भी कोई वाकयात हो सकते हैं। ये मुमकिन है, मेरा अंदाजा है कि ये बेचारी इनोसेंट है। ये अब अपना घर बचाने के लिए, अपना शोहर बचाने के लिए, अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए ये बेचारी उसके लिए स्ट्रगल कर रही है। और एक एक तो ये अदाकारा बहुत अच्छी है, जी जी ठीक है। जी। दूसरी, आपके चैनल की वसात से मैं एक और बात कहूंगा जो इसकी बात मुझे और पसंद आई है, ये बीवी बहुत अच्छी है। जाहिर बात है अपना। इसने अपना मुस्तकबिल, अपनी इज्जत, अपना हर चीज दांव पे लगा दिया और अपने शोहर के साथ वफादार होने का सबूत दिया। और मुझे ये इसकी अदा बहुत पसंद आई है। और इसने इस हद नहज पे अपने आप को ले गई है कि पुलिस इसके इतनी खिलाफ हो गई है कि इसने इस डर को बाला ताक रखते हुए कि कहीं ये मुझे भी चलान ना कर दे, ये पूरी बेबाक हो गई है। नहीं तो इधर बंदे पुलिस के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो वो बेचारी औरत होकर उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया और सही। अपने शोहर की खातिर। तो सही। ये एक वफादार खातून है। ये भी मेरे लिए, इसके लिए एक एप्रिसिएशन वर्ड्स हैं। अच्छी बात। अच्छा सर, अब क्या लगता है कि स्पीडी बट इसके साथ और लोग भी मतलब शामिल तफ्तीश होंगे या और लोग भी मंजर आम पे आएंगे? ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या लगता है? तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हम्म। केस 2-3 माह पुराना है। जी जी। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, सारा गैंग पकड़ा जा चुका है। कुछ लोग एब्सकॉन्डर हैं, जो मफरूर हैं, जो भाग गए हैं, सही। उनके पीछे पुलिस वर्क कर रही है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो एक ना एक दिन पकड़ा। आज तक वो ऐसा इश्तिहारी देखा जो पकड़ा ही ना गया हो, क्राइम सही। भी करे। वो पकड़े ही जाएंगे, वो यहाँ नहीं पकड़े जाएंगे, वो कराची पकड़े जाएंगे, बलूचिस्तान, सिंध,
अब पुलिस का सिस्टम जरा एडवांस हो गया, वो पकड़े जाएंगे। ऊंट अब इस करवट बैठेगा कि पुलिस हो सकता है इसकी जिम्नियों में कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे, सही इसकी बेल चेल हो जाए और ये बाहर आ जाए। सही। तो फिर बाहर आने के बाद क्या लगता है कि वो दोबारा वही काम करेगा या तौबा हो जाएगी? नहीं, मैंने उनसे मिलना है क्योंकि सही। मैंने वो गोली के बारे में डिटेल पूछनी है कि इससे कितनी देर आप डांस कर सकते हैं, तो सही। फिर मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ कि वो सही। करेंगे कि नहीं, क्योंकि वैसे मेरा उनसे कोई शनासा ही नहीं है, सही। मेरे इल्म में नहीं है कि मैं उनकी शख्सियत के बारे में कोई राय कायम करूँ। सही। चलें जी, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा इस बारे में जो हमने मालूमात लेनी थी। आज के सवाल शाह साहब ने हमें जवाब दिया और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं। अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है, इस बारे में कोई बात पूछनी है तो आप लोग कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे शाह साहब को इजाज़त दें और मेरे चैनल को जितने भी न्यू देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का के रखें। अल्लाह हाफ़िज़।